हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे हम प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो इसके लिए देखिए मैंने ये डायमीटर फैब्रिक लिया है और इसमें देखिए इस तरह से वर्क है ये। तो ये हमारा वर्क आगे की तरफ रखना है प्लाजो में और ये पीछे से देखिए इस तरह से प्लेन है। तो इसकी कटिंग कैसे करनी है तो इसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने वर्क वाला फैब्रिक लिया है। तो वर्क वाले पार्ट की हम पहले कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। जहाँ से वर्क है वहीं से हमें इसकी लंबाई लेनी है। 36 इंच लंबाई है तो 36 इंच पे मैंने निशान लगाया है यहाँ पे। और 2 इंच हमें ऊपर इलास्टिक के लिए फोल्ड करना है तो इलास्टिक का मार्जिन ले लिया है। तो इन दोनों निशानों को सीधा करना है। तो देखिए ये हमारा इलास्टिक का हो गया। इसमें हम फोल्ड करेंगे और 37 इंच है, हिप का चौथा ही हिस्सा लेना है। तो इस तरह से नापेंगे। तो देखिए 9.25 इंच आ रहा है और 2.5 इंच हम इसमें लूजिंग देंगे। तो देखिए यहाँ पे 12 इंच आ रहा है तो 12 इंच पे हमें यहाँ पे निशान लगाएंगे एक और यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे। तो देखिए जितना हमारा 12 इंच आया था कमर का उतना ही हमें यहाँ पे 12 इंच लेना है आसन का। आसन का लेने के बाद में हमने 2.5 इंच यहाँ पे लूजिंग के लिए और ले लिए और यहाँ से हमें गोलाई देनी है। अभी देखिए हमारी मोहरी है 15 इंच तो 7.5 लेंगे। तो हाफ इंच यहाँ पे हमें छोड़ना है सिलाई मार्जिन और 7.5 पे निशान लगाए है, हाफ इंच इधर। तो टोटल हमने 8.5 ले लिए है, 1 इंच मार्जिन में जाएगा। अभी देखिए हमें स्केल से इस तरह से इसको लाइन खींच लेना है। ये निशान बना दिए मैंने। अभी नीचे जितना हमारा 2 इंच रहा है फोल्ड करने के लिए, अभी इसकी कटिंग कर ली है हमने और यहाँ से भी इसको खोल दिया है। इसी तरह से हमें बैक पार्ट को देखिए इस तरह से सेट करना है और इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट रखना है और उसकी कटिंग करनी है। तो देखिए इसके बराबर ही करना है। यहाँ से इसको भी खोल देते हैं। अभी देखिए प्लाजो की कटिंग तो हो गई है। अभी हमें देखिए ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच तक हमें इसको कपड़े को निकालना है इस तरह से तिरछा। तो ये हमारा आसन 1.5 इंच कम रहेगा और यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा फोल्ड होगा इलास्टिक में। तो अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे पहले। तो ये फ्रंट पार्ट के आसन में ही कटिंग होगा, बैक पार्ट में नहीं करनी है। तो इसको देखिए इस तरह से कट कर दिया है। अभी देखिए हमें इसके आसन इसको उल्टा करना है इस तरह से और आसन बराबर मिलाने हैं। तो फ्रंट पार्ट के दोनों आसन इस तरह से हमें सील लेने हैं जो वर्क वाले फैब्रिक में है और इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी उल्टा करना है और इसको सील लेना है। तो दोनों आसन सील लेंगे। पहले हम पॉकेट बना लेते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने फैब्रिक लिया है, ये डबल है और इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। तो इसकी चौड़ाई देखिए मैंने लिए 5-5.5 इंच और लंबाई लिए 15.5 इंच पॉकेट की। तो सबसे पहले हम इसको खोल के अलग करते हैं और इसको फोल्ड करना है और इस तरह से देखिए 1 इंच जितना हमें इसको डाउन करना है। तो पॉकेट कटिंग तो हो गई और इसको देखिए यहाँ से सिलना है। जहाँ से हमें कटिंग किया है वहीं से इन दोनों पॉकेटों को सील लेना है। तो चलिए स्टिचिंग करते हैं पहले। तो इस तरह से हमने एक बार पहले सिला है, फिर इसको दोबारा फोल्ड करके एक बार और सिला है ताकि हमारा जितना मार्जिन था वो अंदर रह जाएगा इस तरह से। तो इसी तरह से हमें दूसरी पॉकेट भी बना ली है। ये देखिए अभी हमें आसन जोड़ने हैं। तो पहले आसन पे सिलाई लगाते हैं। तो आसन पे सिलाई हमें डबल लगानी है। इसी तरह से हमें दूसरा आसन भी सिल लिया है।
अभी हमें पॉकेट लगानी है, तो इसके लिए फ्रंट पार्ट लिया मैंने और 6 इंच पे एक निशान लगाया है और एक निशान 6 इंच पे और लगाया है। तो इन दोनों निशानों पे हमारी पॉकेट बनेगी। तो पॉकेट को देखिए कुछ इस तरह से हमें सीधा लिए है और ऐसे उल्टा इसको रखा है, चोंच ऊपर रखते। और पॉकेट पे हमने 2.5 इंच पे एक निशान लगाया है, वही निशान हमें इन दोनों निशानों के ऊपर रखना है। देखिए इस तरह से जो ऊपर का निशान है 6 इंच का, उस पर रखना है। ये 2.5 इंच हमारा ऊपर रहेगा पॉकेट से। और इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से सील लेना है। तो पहले पक्का किया, फिर यहाँ पे सीलते हुए यहाँ पर भी पक्का कर दिया है। यहाँ पे कट लगाया था मैंने दोनों साइड, वो कट लगा के इसको ऐसे उल्टा कर दिया है। उल्टा करने के बाद में हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई आ गई है। अभी हमें देखिए पॉकेट को दोनों पार्ट को बराबर रखना है और इसको देखिए मेन फैब्रिक में जोड़ना है। तो यहाँ से देखिए हम सिलाई लगाते हैं। तो पूरी पॉकेट में इसी तरह से सिलाई लगानी है। इस सिलाई जो हमारी पॉकेट का मुंह बना था, इसमें हमारी सिलाई नहीं आएगी। तो यहाँ से देखिए हमारी पॉकेट खुली है इस तरह से। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी पॉकेट मैंने लगा लिया है। और अभी हमें देखिए दोनों पार्ट लिए हैं, फ्रंट और बैक, और इन दोनों को बराबर मिलाते हुए इसको सील लेते हैं। तो देखिए जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगाई है, ताकि हमारी पॉकेट अंदर ना दबे। और इसी तरह से हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी देखिए कपड़े को इस तरह से बराबर रखना है और पॉकेट को अच्छे से सेट करके इसको भी हमें सील लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई लगा लेते हैं पहले। तो दोनों साइड से मैंने सील ली है। अभी यहाँ पे देखिए जो आसन वाली साइड है, इस पे भी हमें सिलाई लगाएंगे। तो इसको भी हमें यहाँ से बराबर करना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए आसन वाली सिलाई भी हो गई। अभी हमें मोरी की सिलाई लगानी है। तो मोरी में हमने 2 इंच मार्जिन लिया था। वर्क है जो हमारा बाहर की तरफ रहेगा और जो प्लेन फैब्रिक है उसको हम अंदर की तरफ दबाएंगे। तो इस तरह से हमने देखिए बराबर से इसको सेट करना है और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो अच्छे से इसको देखिए मैंने हाथों से दबा लिया है और अभी हमें इसके ऊपर 1/2 इंच अंदर दबाते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें मोरी को सिलना है। कपड़े को खींचना नहीं है और बराबर रखते हुए इसको सिल लेना है। तो एक तरफ की देखिए मोरी हमने इस तरह से सिल ली है और इस तरह से देखिए बहुत ये फिनिशिंग से तैयार हुई है। इसी तरह से हमें दूसरी मोरी भी सिलनी है। तो देखिए इस मोरी को भी हम सिल लेते हैं। तो इसी तरह से मैंने दोनों मोरी इस तरह से तैयार कर ली है। अभी हमें जो इलास्टिक डाल लेंगे वो वाली सिलाई लगाएंगे ऊपर कमर की। तो ये भी हमने 2 इंच मार्जिन लिया था सिलाई का, तो 1/2 इंच अंदर दबाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन रहेगा। तो इसको भी हमें इसी तरह से सिल लेते हैं। अभी देखिए पॉकेट भी है इसमें दोनों तरफ, तो इसको हमें पॉकेट को अच्छे से सेट करना है बराबर और इसको अंदर की तरफ दबा के इसको सिलना है। तो पॉकेट को खींचना नहीं है, ऊपर नीचे बराबर रख के सिलेंगे तभी फिनिशिंग से तैयार होगी। इसी तरह से पूरी सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ से दूसरी पॉकेट भी आएगी, तो इसको भी सेट करना है और इस तरह से सिल लेना है। और देखिए 2 इंच मार्जिन रखेंगे, हम खुला रखेंगे यहाँ से, जिससे हमें इलास्टिक डालनी है।
तो यहाँ पे देखिए खुला रख लिया है। अभी हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक देखिए हमारे कमर है 33 इंच। इलास्टिक देखिए मैंने यहाँ पे लिया है 37 इंच लिया है, 27 इंच लिया है। तो कमर जितनी है उससे आप 5 इंच कम ले सकते हो इलास्टिक। और इलास्टिक में देखिए मैंने पिन लगा के और इसको इलास्टिक को अंदर इस तरह से डालना है। जहाँ से हमने खुला छोड़ा था वहीं से इलास्टिक डालना है। तो इसी तरह से अच्छे से सेट करते हुए हमने इलास्टिक डाल लिया है। अभी हमें इसमें देखिए यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई इस तरह से 2-3 बार लगा ली है। अभी इसको अंदर की तरफ दबाना है इलास्टिक को, और जितना खुला था उसको भी हमें सील लेना है। देखिए इसको भी सिल लिया है। एक्स्ट्रा धागे कट करने हैं और फिर हमें इलास्टिक को ऐसे खींचना है तो चारों तरफ इक्वल हो जाएगी इलास्टिक। तो इस तरह से खींचने के बाद में हमें इस पर 2 सिलाई लगानी है। तो देखिए 2 पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई हमें इस तरफ रखनी है और इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। इलास्टिक को इस तरह से खींच खींच के सीलना है। तो यहाँ पे भी एक सिलाई और लगाते हैं और दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो देखिए इस तरह से हमारा प्लाजो पैंट की कटिंग हो गई और सिलाई भी हो गई है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बने रहना हमारे चैनल पर।